बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे अंदर में दया और क्षमा होना चाहिए। भक्तों, सबरी ने देखा कि एक बाड़ा में बहुत से पशु बंद हैं और उनको देख करके सखी से पूछने पर पता चला कि ये हमारे विवाह में सब कटने वाले हैं, इनकी हत्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। सबरी के हृदय में मानो की दया का सागर फूट पड़ा और रात्रि में जाती है, 12 बजे के समय में उस बाड़ा की टटिया खोल देती है और कहती है कि जाओ तुम सब स्वच्छंद हो, बंधन मुक्त हो। और वो पशु सब चले जाते हैं, मानो कि मन ही मन में आशीर्वाद दे देते हैं कि बेटी तुमने हमें बंधन से मुक्त किया है, तुम जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ, परमात्मा तुम्हारे पर कृपा करें। सबरी रात में ही भाग चलती है, जंगल की ओर जाती है और जो है जा करके ऋषियों की सेवा करती है, महात्माओं की सेवा करती है। पंपा सरोवर के जाकर किनारे बस जाती है, पंपा सरोवर के किनारे अपना जीवन बिताती है। महर्षियों ने, संतों ने, मुनीषियों ने जब जाना कि ये निम्न जात की है, पूछने पर पता चला इतनी सेवा तुम कब से हमारी कर रही हो, तुमने हमको अपावन कर दिया है। सबरी रोने लगी। तब मातंग ऋषि ने आकर के कहा बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो। और मातंग ऋषि ने कहा कि बेटी अब बहुत दिन बीत गए हैं, मेरे शरीर का समय अब जो है सुनिश्चित हो गया है, संसार में अब ये शरीर नहीं रहेगा, मैं इसे आश्रम को अपने तपोबल से सुरक्षित कर देता हूँ, तुम इस आश्रम में रहो निश्चिंत होकर के। यहाँ न कोई पशु आएगा हिंसक, न कोई राक्षस, न कोई असुर, तुम परमात्मा की प्रतीक्षा करना। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर लेकर के साकार रूप में इसी आश्रम पर तुमको दर्शन देने अपने भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे, तुम यहाँ पर जो है अपने परमात्मा का आराधना करो। ऐसा कहकर मातंग ऋषि का शरीर तो पूरा हो जाता है। जो ऋषिगण थे, जो महात्मा थे, जो मातंग ऋषि को भी भला बुरा कहते थे, उन महात्माओं को आप ये समझ लीजिए कि आज जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए, इतना समय बीत गया, सबरी रोज ध्यान करती है हर्षित होकर के, मुदित मन होकर के, सबरी कर रही रास्ता साफ है, आज मेरे भगवान आएंगे। रोज नित्य नई प्रतीक्षा, फल लाती है, पुष्प लाती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिखेरती है। आज सबरी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके कुटिया में आए हैं, भगवान राम लक्ष्मण के सहित आते हैं। भक्तों, सारे ऋषिगण घेर लेते हैं और कहते कि आइए भगवान आपका स्वागत है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मुझे देवी सबरी के आश्रम में जाना है, रास्ता बता दो। सारे ऋषि समुदाय आज आते हैं। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई, सज सज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी भगवान राम को बैठालती जाती है, गुरुदेव के वचन बताती जाती है। आज गुरुदेव के वचन याद आ गए, नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं और भगवान को आसन बिछाती हैं, चरण धुलती हैं, वही जूठे बेर खिलाती हैं जिनको सब लोग कहते हैं कि सबरी के जूठे बेर। और भगवान राम को ऋषि मुख पर्वत का रास्ता बताती हैं कि मेरे गुरुदेव कह रहे थे कि जब भगवान राम आए तो उनको ऋषि मुख पर्वत का रास्ता बता देना। और उस वृक्ष के नीचे ले जाती हैं जहां उनके गुरुदेव बैठा करते थे। मानो कि आज गुरुदेव गदगद हो गए, पूर्ण रूप से मानो कि आज गुरुदेव मुक्त हो गए। वो जो जीवन ज्योति है, प्रकाश ज्योति आज प्रकाश में मिल गई। सबरी सारे ऋषियों के साथ हाथ जोड़ करके खड़ी है भगवान के सामने। हे भगवान, इस पंपा सरोवर का जल मैला हो गया है, इसमें कीड़े हो गए हैं, ये मेरे कारण हुआ है, क्योंकि सारे महात्मा सबरी पे आरोप लगाते थे। तो आज जो है इस जल को स्वच्छ कर दीजिए भगवान। राम जी ने कहा रे महात्माओं, आप तो तपस्वी हैं, आप अपने चरण डालो इस सरोवर में, इसका जल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सारे ऋषियों ने अपने चरण को डाला, लेकिन वो जल और कीड़े बड़े हो गए, रक्त वर्ण का जल। तब जो है भगवान राम ने कहा सबरी, अरे तुम अपने चरण को इस जल में डालो। और जब सबरी ने जो है अपने चरण को उस जल में डाला तो पंपा सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। ऐसे भगवान ने उस महत्व को दिखाया कि भक्त के लिए मैं क्या नहीं करता हूँ, और मातंग के ऋषि के लिए, जो मातंग मुनि के लिए, सब ये जो है महात्मा लोग कहते थे
कि ये सबरी को घर में रख लिए हैं, तो उनके लिए दिखाया कि ये सबरी कितनी तपोमान है, कितनी इसमें तपस्या है, ये तप का पुंज है, पवित्र है, शाश्वत है। तो ऐसे पवित्र को, जल को पवित्र करके और स्वयं उनके कुटिया में जा करके भगवान ने ये दिखा दिया कि सतगुरु कितना स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उनके विचार कितने पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। ऐसे जगत में जीव मात्र के लिए और मनुष्य मात्र के लिए सदगुरु इतना ही जरूरी है, और सदगुरु के वचनों को जिसने माना उसका कल्याण हुआ है। तो सबरी के हृदय में दया का सागर उमड़ा, प्रेम का सागर उमड़ा, और उन्होंने हिंसा होने से बचाया, पशुओं को बचाया मृत्यु से, तो उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति हुई। हे मनुष्यों, हे प्राणी, हम मनुष्य मात्र के लिए है कि हम भी दया करें, क्षमा करें। हमारे अंदर में जब तक दया नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और प्रेम हरि का रूप है, जिन हरि प्रेम स्वरूप एक हुए दुई में लिखे, जो छाया और धूप, जैसे सूरज और धूप अलग अलग नहीं है, ऐसे प्रेम और परमात्मा अलग अलग नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो फिर जो है वही तो है फिर कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और सारे दुखों से हमारे जीवन में जो है मुक्ति, दुखों से मुक्ति और सुखों का प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का विराम। हरि ओम तत्सत।